जनों, हमारे छोटे बड़े नन्हे मुन्ने बालक बालिका एवं बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज मुझे बताइएगा, दादा धर्म गुरु मोतीराम कंगाली जी के शरणों को वंदना करते हुए मैंने मेरी बाड़ी को आगे गति दिया है। तो आज आपसे ये पूछने जा रहा था कि बताइएगा कि सुबह सुबह आप लोगों ने कितने लोगों ने आज दाई धरती का पैर पर के और आगे कदम बढ़ाया था? कितने लोगों ने हाथ उठा के बताओ, ये परीक्षा है आपकी। एक साथ उठाना होगा तो मानूंगा, अगर आप लोगों ने धीरे धीरे करके उठाए एक दूसरे को देख के, तो मतलब है आपने ये काम को नहीं किया है। उठाओ जरा एक बार हाथ। सबने पांव पड़ा है और जिसने नहीं पड़ा हो वो तो फेल हो गया भैया, है कि नहीं? हाँ, तो पास वालों को मार्कशीट तो नहीं मिलेगी पर गुरु का ज्ञान जरूर प्राप्त होगा, ताली बजाना होगा, वही मार्कशीट है आपके लिए। हाँ, अब मुझे एक और बात पूछना है। अब बताओ कितनी बहू है जो अपने पति और सास ससुर के पांव पड़ के आई है आज पूजा में? ये तुम्हारा दूसरा पेपर था, ये अंग्रेजी का है, ताली बजाओ। ये अंग्रेजी का थोड़ा कठिन है, कठिन है पर ना जाने, मैंने सुना है ना कई बार, सुनो ना भैया, मैंने ये भी देखा है कई बार बहुएं हमारी अपने सास माता से बड़ी नाराज रहती हैं ना? हाँ, ससुर दादा से भी नाराज रहते हैं क्योंकि वो काम बताते हैं ना, इसलिए ताली बजाओ, काम बताते हैं। अरे सुनो ना बहना, नाराज होने की क्या बात है? अगर आप जब उस घर के कहना चाहिए आगे गति देने वाले, उस परिवार को चलाने वाले हो, अपने सास ससुर के ऊपर कभी नाराज नहीं रहना चाहिए, बहू को ना बेटा को नहीं रहना चाहिए। इसका कारण बता रहा हूं आपको। आपकी जो सास माता है नाराज क्यों होती है? आपने कभी इस बात को कल्पना किया है? किया कि नहीं किया? नहीं किया होगा, करना चाहिए। अगर जिसकी सास माता बहू पे नाराज हो जाए और बहू जेठी हो घर में, अगर बहू पे नाराज है तो समझ जानो वो बहू को गुरु दीक्षा की तरह वो रोज पढ़ा रही है। मेरी बहू अगर मेरे जाने के बाद घर संभालेगी, अगर मैं उसको ये मार्ग नहीं बता पाऊंगी तो मेरा घर कैसे संभालेगी? ताली बजाओ, ये शिक्षा देती है, देती है कि नहीं देती है? अगर उस शिक्षा को अगर कहीं बहू ने नाराज हो गई सास की बात को लेकर के, तो समझ जानो वो घर नहीं चलता है। तो नाराज नहीं होना चाहिए। कितनी बहुएं हैं हमारे गांव की? जरा हाथ उठा के बताओ, बहुएं बस, बहुएं बस हाथ उठाओ। बुजुर्ग हो गई हो तो क्या उससे, हाथ उठाओ जरा, बस इतनी बहुएं, और बाकी क्या होगा? सास माता बन गई ना? अच्छा, तो सास माता हाथ उठा के बताओ तो चलो, कितनी सास बन गई अभी तक? उठाओ जरा। अरे सास तो बहुत बन गई। और दादी बताओ, दादी कितनी माताएं बन गई? दादी बताओ। अरे दादी भी बन गई, अच्छी बात है, आप तो दादी बन गई, अब तो हम दादा ही नहीं बने, क्या भाई? हाँ, तो अच्छी बात है आप बने, पर सुनो ना, नाराज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मेरा मतलब है कि आपको अगर कोई बात दे रहा हूं तो वो खुश होकर लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं? तो मैंने खुशी किया कि नहीं आपको? हाँ, खुश रहना चाहिए सदा। अगर कोई कितना भी नाराज होके आए, अगर कहीं आप प्रेम से उसे उसके सामने खुश हो जाओ ना, वो कितना गुस्सा वाला हो वो मुस्कुरा ही जाता है, मुस्कुरा जाता है ना? हाँ, तो हमें भी मुस्कुराते रहना चाहिए। अरे जो होगा देखा जाएगा, ताली बजाओ, जो होगा देखा जाएगा। जब हमें पंचतत्व प्रकृति ने जन्म दिया है, दादा दाई ने दुनिया दिखाया है, तो हमें नाराज रहने की क्या बात है? ये तो परंपरा है ना। आज किसी की बेटी हो तो कल किसी की बहू हो कि नहीं, और कल किसी की बहू हो तो कल किसी की सास, और परसों किसी की सास हो तो नर्सों किसी की दादी। ये तो परंपरा है, ऐसा तो है नहीं कि जवानी आई है तो जवानी जवान रहोगे, ये तो बदलता जाता है। तो इसको लेकर चलना तो हमारे लिए तो कर्तव्य माना जाता है कि नहीं माना जाता है? मानना चाहिए कि नहीं? ससुर की बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगी तो हाथ उठाओ, उठाना पड़ेगा। अब सास की बात के लिए भी उठाओ, मानना जरूर मानना। अच्छा, किसके घर में सास माता के अच्छे स्वभाव माना जाता है? किसके घर में अच्छा स्वभाव है जरा बताओ तो। वाह क्या बात है, बड़े स्वभावशील आदमी है यार।
अच्छे रहना चाहिए। भले सास माता कोई काम आपसे कहे, भले कम करना पर हाँ में हाँ लगा देना। भले कम हो कोई बात नहीं, पर हाँ में हाँ जरूर लगाना चाहिए। लगाओगे ना? हाँ तो चलो, आज मैं आपसे कहने वाला था, कितने घरों में जो मूर्ति रखी है और कितने घरों में जो तुम्हारे इष्ट देव के अलावा कितने घरों में तस्वीर लगी हुई है। आज मेरे गांव गांव के लोग बैठे, इसलिए मुझे संदेशा देना पड़ेगा, है ना दुर्वे जी? राजा साहब कहाँ गए? अच्छा राजा साहब, इसलिए तो देव आ गया था कल राजा साहब को। तो मैंने कल कहा था ना, आप पहले बताओ, हाथ उठाओ, पहले तो उठाओ, मुट्ठी बांधो। आपके इष्ट देवता कौन है? जरा जोर से बोलो, हाथ नीचे नहीं करना, ऊपर ही रखो। आप पूजा पे आए हो ना, तो आप झूठ नहीं बोलोगे। आपके इष्ट देवता कौन है जरा बताओ, जोर से बोलो। क्या बात है? बड़े देव है ना? हाथ नीचे नहीं करना, थोड़ी कसरत हो रही है। इसके बाद में बताओ, आपकी इष्ट देवी कौन है जी? धरती दाई है ना? वाह। इसके बाद में बताओ, अपने अपने कुल देवता को क्या नाम देते हो आप? कुल देवता कौन है आपके? बूढ़ा देव कौन है? हाँ, बड़ा देव इष्ट देव, बूढ़ा देव कुल देवता। और बूढ़ी दाई कौन है तुम्हारी? वो इष्ट देवी कौन है आपकी? बूढ़ी दाई। और बूढ़ी दाई का मतलब होता है जो हमें छोड़ के चली गई, उनको हम प्रकाश शक्ति बोलते हैं। बोलिए प्रकाश शक्तिता, जोर से बोलो, प्रकाश शक्तिता। आवाज तो आज आ रही है, भले खाना खा के नहीं आए। तो आपने ये बात मान ली है कि हमारा, अगर कोई भी कभी भी अगर आपसे पूछने आए कि तुम्हारा इष्ट देव कौन है, तो क्या बताओगे आप? सब घर में सुन लो, अभी प्रमाण पत्र आने वाला है, ये पूछताछ करेगी सरकार। अगर आप आदिवासी हो और आप सोच रहे हो कि हम हिंदू नहीं हैं, तो आप बताओ आपका इष्ट देव कौन है, तो क्या बताओगे आप? बोले ना, बोलो ना, अभी तो आप बोल रहे थे। हाँ, यही बताना, ठीक है ना पता चल रहा है कि आप भूल जाओ इस बात को। मैं ये नहीं कहने आया, आपको कोई भेदभाव नहीं करने आया हूँ, जाति बांटने नहीं आया हूँ, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करने आया हूँ। मैं तो आप प्रकृतिवादी हो, प्रकृति का ही रहस्य बताने आया हूँ। आया कि नहीं? तो आप तो समझदार हो ना काफी। तो किसकी पूजा करना चाहिए बोलो जरा, जोर से बोलो, किसकी पूजा करना चाहिए? बड़े देव की पूजा रोज नहीं होती मैया, हमारे बूढ़ा देव की रोज पूजा होती है। ताली बजाओ, बूढ़ा देव की रोज होती है। हमारे बड़ा देवता तो जो है वो आते हैं, देख के चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वहां जो ठाना बना है वो किसका है जरा बताओ? वो ठाना बना है वहां किसका ठाना है? जोर से बोलो, बोलो ना, कोई नहीं बोलता। इधर देखो, वो ठाना बना हुआ, वो उधर देखो, उधर काय का? बड़ा देव का। तुम लोग कहां ध्यान कर रहे हैं? मैंने क्या बताया था आपको भैया? झंडा दिखाओ जरा, ऊपर के ऊपर निकालो। भैया आप बोलो ना, कौन है जरा बताओ तो, बोलो जोर से, सब लोग मिलके बोलो ना, ये क्या है? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? बोलो बोलो, ये कौन है? बूढ़ा देव। वाह क्या बात, ताली बजाओ। तो वो स्थान बना हुआ है, पर वहां वो कौन है? इसी प्रकार से है ना उनका आकार। तो जब ये बूढ़ा देव है तो वो भी तो बूढ़ा देव है ना, वहां बड़ा देव कहाँ है? बड़ा देव के यहाँ तो माताएं नहीं जाती, ये तो आपको पता है ना। तो आप कहाँ पहुंचते हो? इसको हम गोंडी में सल्ला कांगरा बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं?
सल्ला और घाघरा। जरा देखो इधर, ये दाहिने साइड है पिता का अंग, ये बाएं अंग में है माँ का अंग, ये बीच वाला जो है ये धरती दाई का है, ये आकाश देवता का है, ये सूरज नारायण है कि नहीं? और नीचे वाला जो भाग 750 लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 750। 750 का मतलब कौन कौन जानता है? आप जानते हो 750? 750 का मतलब बताइए। आप बैठ जाइए। आपने बहुत अच्छा बोला है बेटा, ताली बजा बिटिया के लिए। ये हमारा प्रकृति का अंग है। क्या है? वाह, बहुत अच्छे विचार है आपके। अब मुझे बताओ ये रंग कितने हैं, जरा बताओ मुझे, ये पूरे रंग बताओ, गिन लो ना, बताइए। हाँ, कितने? 7 रंग है। ये रंग को क्या बोला जाएगा? कौन सा रंग है? फिर से ध्यान करो। आपका नाम क्या है? ये रंग जो है आसमानी कलर है। कौन सा कलर है? इसमें ये तीर का जो निशान लगा है वो 1 है कि 2 है? यहाँ ये इसको तो जानते हो ना, ये 1 देव वालों का रंग है। कितने देव वालों का? आसमानी कलर 1 देव वालों का रंग है। दूसरा जो रंग है वो आपको यहाँ क्या दिख रहा? सिंदूरी कलर। यहाँ 2 तीर के निशान दिख रहे हैं ना आपको, ये 2 देव वालों का तीर का निशान है और उनका भी ये रंग है। ताली बजाइए। पेंदा। हाँ, तो भैया अब हमारे भैयाओं का नंबर भी है। एक बार भैया लोग हाथ उठाओ, जरा ऊपर करो हाथ को सब लोग। हमारे बुजुर्ग जो भैया है वो भी सब लोग उठा लीजिएगा, माताएं भी साथ में। बोलो बड़ा पेंदा, सजोर पेंदा, खेरा दाईदा। धन्यवाद। तो जो हमारे मरकाम जी ने जो झंडे को पकड़े हैं, इधर ध्यान दो जरा। ये जो रंग है ये सिंदूरी कलर का, इसमें 2 तीर के निशान दिखा रहे ना, ये 2 देव वालों का रंग है। इसके बाद में 3 तीर कमान दिख रहे हैं, ये 3 देव वालों का रंग है। यहाँ 3 देव वाले कौन है, जरा हाथ उठा के बताओ। 3 देव वाले, आप अपने देवों का नाम लिखो। पहले लेके आए हो ना? नहीं लाए तो दिन में लेके आ जाना, बता दूंगा फिर से, ठीक है ना? 3 देव वालों का देवों का नाम भी पता होना चाहिए, लेके आ जाना, बता दूंगा। उसके बाद में 4 देव वाले हैं। 4 देव वालों का जो रंग है वो लाल पट्टी का है और इसमें 4 तीर कमान बने हुए हैं। और उसके बाद में 5 देव वाला, 5 देव वाला का जो रंग है वो तोता कलर है। 5 देव वाले हाथ उठा के बताओ कितने हैं? 5 वाले। और 6 देव वाले, 6 देव वालों का जो रंग है वो हरा कलर का है। 6 देव वाले कितने हैं, जरा बताओ तो, हाथ उठाओ ऊपर करके जल्दी से। 1 2 3 4 5, बस। अब 7 देव वाले बताओ, 7 वाले कितने हैं, उठाओ ना। क्या बात। ये जो झंडा बना हुआ है वो क्या नाम है उनका, वो गुड़िया का? अब आप नहीं, आप खड़ी हो, वो इधर वाली बिटिया को खड़ा करो। हाँ, खड़ा करो उसको। आप तीनों खड़ी हो जाओ। आपने रंग को पहचान गए ना? तो मुझे बताओ इनसे झंडे पे आप लोगों को क्या नजर आया? ये कोई राजनीति का झंडा है कि इसमें तुम्हारा धर्म, तुम्हारी संस्कृति या रीति रिवाज छुपा हुआ है? ये आपका झंडा है, ताली बजाओ। इसमें तुम्हारे देवताओं का भी गणना हुआ है, हुआ ना? उसके बाद में यहाँ क्या लिखा है? जय सेवा। हर घर में द्वार में जय सेवा लिखा होना चाहिए। जय यानी आइए, सेवा यानी हम आपकी सेवा लेते हैं, ताली बजाओ। ये हर द्वार में जैसे शुभ लाभ लिखा जाता है तो एक तरफ जय और एक तरफ सेवा होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ लिखा होगा सल्लेर गांगेर मोद बेरची, लिखा है। ये चक्रव्यूह में देखा, लिखा है कि नहीं? हाँ, अब सुनो, मेरा जो दिशा है वो आपके उधर है। नीचे रख दो।
आपके उधर है। अब यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 0। लिखा है ना 750, यही हुआ ना। मेरा दिशा यही है कि नहीं? आपका दिशा इधर हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, हुआ ना। तो मुझे बताओ मैं कहां से जोड़ूंगा? अंक बोलो ना, मैं जोड़ूंगा कहां से? जोड़ से बोलो। अरे अंक बोलो। 7 से जोड़ूंगा ना, यही कह रहे हो आप? कहां तक पढ़े हो आप? 12वीं। कहां से जोड़ा जाता है? आप बैठ जाओ, अकेले आप बैठो, आप अकेले बैठो। ये नन्ही सी बिटिया को खड़ा करो जरा। आप खड़ी हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? अर्चना। रजनी। गोत्र बताओ बहना। कवरेती हो क्या? परस्ते। मैं समझ गया मुख से क्या बोलना चाह रहे हैं, भले आवाज नहीं आया हो। तो बताइए परस्ते जी, ये 7 है, ये 5 है और ये 0 है, तो मैं कहां से जोड़ूंगा? क्या बात है, तालियां। अरे वाह, ये तो अच्छा रहा। आप पहचान गए शायद, मुझे लग रहा है। देखो ना, आप मुझे बताओ जरा हाथ करके कैसे आपका अंक बताओ जरा, हाथ आगे करो, अंक बोलो। 7 5 0 ऐसा लिखो ना। कहां से लिखोगे आप? देखो इधर देखो जरा, मैं कैसे लिख रहा हूं। 7 5 0। अब आप लिख के बताओ। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। उसके बाद 0 आया ना। तो 0 कहाँ आ रहा है आपका? दाएं में कि बाएं में आ रहा है ना? तो हम कैसे जाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 ऐसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आपने अच्छा तो बोला, नीचे हाथ करो। आपने बहुत अच्छा वचन दिया है कि गुरुजी हमें 0 से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसा जाना पड़ेगा ना। 7 से थोड़ी जाना पड़ेगा। हमारी जीजी भूल गई थी जरा, वो भी नहीं भूला, उनके लिए भी ताली बजा दो ना। हाँ, तो अब देखो ना, अब आप बैठो, आप खड़े हो जाओ। अब मुझे बताओ, ये जो हमारे परस्ते जी ने जो बताया है वो साधे वाले हैं। आप साधे वाले हो ना? परस्ते जो है साध वाले ना। तो वो साध वाले हैं। आपका गोत्र क्या बताया? दरवे जी। इधर तो शायद दुर्वा सवरे नहीं, ये तो 6 लिखते हैं। यहाँ की बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ये दमऊ जिला के जो दुर्वा है वो 6 लिखते हैं। नहीं तो पुणे में तो लिखा 7 ही होना चाहिए, पर क्या करें, चलो कोई बात नहीं है। अब मुझे बताओ, जो पहले 0 अंक जो आया वो 0 से क्या साबित हो सकता है? 0 ही क्यों आया आपके अंक में? क्या विचार बना पाओगे आप? जीरो से मैं सोच रहा था कि 0 का मतलब है कि सर्वप्रथम ये दुनिया जो थी पूरी 0 थी। ताली बजाओ, क्या बात है। हाँ, समझदार तो हो काफी, पर आप भूल गए थे। ये दुनिया कैसा था? पहले गोल था, और गोल के बाद पूरा, मैंने कथा सुनाया था ना बहना? कहाँ? मैं सही कहा किसी ने, जब मैं यहाँ कथा सुना रहा था तो आपका ध्यान किधर था? शुरू दिन बताया था मैंने, 0 का मतलब है कि दुनिया संसार 0 थी, और यहाँ पे कोई मानव, कोई 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति कुछ नहीं था, तो पूरा जल ही जल था, उसको 0 बोला जाता है। ताली बजाओ, उसको 0 बोला जाता है कि नहीं? 0 का मतलब, उसके बाद में जब यहाँ पंच तत्व का याग बना हुआ, कितनों का? उसको क्या बोलते हो आप हिंदी में? क्या बोलते हैं? बोलो ना। और क्या बोलते हो आपकी परिभाषा में? भगवान बोलते हो ना? उसी को हम क्या बोलते हैं? तो 5 आया। 5 का मतलब क्या है?
बा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, हुआ मतलब वायु, आ का मतलब आग, ना का मतलब नीरा ने जल्या ने पाड़ी। तो पंच तत्व हुए कि नहीं? तो पांच तत्व